Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Education Matters. And in today's video, we are going to discuss chapter number 5 and, of course, a detailed description as well of the incidents, as well as we'll have a complete analysis of this chapter. So let's get started. So chapter 5. Now, very quickly, there's a flashback. इसके स्टार्ट में ही जो चैप्टर 5 के स्टार्ट में जिस वक्त हम देखते हैं तो हमारे साथ एक फ्लैशबैक शेयर किया जाता है. We've already discussed in details what a flashback is, और उसके लिए जो है वो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं जिसको आप अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं. लिंक्स जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा. So now, yes, the flashback and the chapter 5, it begins with, as I say, with the flashback. So let's read and find out what the novelist has tried to share with us in this chapter. When Chip, streaming through the hours at Mrs. Wickett's, recollected those days, he used to look down at his feet and wonder which one it was that had performed so signal a service. That the trivial cause of so many momentous happenings was the one thing of which details evaded him. So now let's quickly understand this. जैसे अभी बात हुई कि ये एक फ्लैशबैक की बात है, तो जिस वक्त मिस्टर चिप्स जो है वो मिस्टर मिसेस विकेट के रिहाइश गाह पर मौजूद जब ये तमाम बातों को सोचा करता था, तो एक और मेमोरी जब हमारे साथ शेयर हुई चैप्टर 5 में, वो ये कि ग्रेट गेबल, जहाँ पे जिसका जिक्र चैप्टर 4 में आया था और जहाँ पर मिस्टर चिप्स की मुलाकात अपनी वुड बी वाइफ यानी कैथरीन ब्रिजिस से हुई, तो उस तमाम वाक़े के बाद वो दोबारा कभी भी जो है वो ग्रेट गेबल की तरफ नहीं गए. बट ये सब कुछ अब रिकलेक्शन है, एक दोबारा थॉट प्रोसेस है, तमाम ख्यालात हैं वो दोबारा उनके जहन में आ रहे हैं, और वो टाइम जो उन्होंने ग्रेट गेबल के ऊपर स्पेंड किया था और वो जो इंसिडेंट है वो अब दोबारा उनकी मेमोरी में है. सो फ्लैशबैक ये है, तो यानी अपने रिटायरमेंट के बाद जब वो मिसेस विकेट के यहाँ मौजूद हैं तो इन तमाम बातों को दोबारा से याद कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं और हैरान हो रहे हैं कि वो कौन सा फुट था उस टाइम के ऊपर जो कि जिसमें के पाँव में जब जो है वो एक स्प्रेन हो गई थी, जो है एंकल में मोच आ गई थी, तो वो हैरान होते कि कौन सा मेरे यानी अब ये भी एक जो है वो याद में रखने वाली बात थी, मगर ये याद नहीं थी उनको कि उनको कौन सा पाँव था जिसके अंदर मोच आई थी. और फिर ग्रेट गेबल की बात हमने पढ़ी और ये भी कि दोबारा विजिट उन्होंने वहाँ पर जो है वो नहीं किया था. अच्छा, फिर जो अगली लाइन है उसकी तरफ बढ़ते हैं. बट ही रीसॉ द ग्लोरियस सम्प ऑफ द गेबल. He had never visited the Lake District since, and the mouse grey depths of vast water under the screes. He could re-smell the washed air after heavy rain and re-follow the ribbon of the pass across to Stye Head. ये सब जो हैं, यानी वॉस्ट वाटर की हमने बात की. वॉस्ट वाटर एक जो है वो लेक का नाम है इंग्लैंड में, और इसी तरह स्क्रीज हमने पढ़ा. स्क्रीज जो हैं वो उसको एक जो ब्रोकन स्टोन्स जो हैं वो हुआ करते हैं उनको कहा जाता है, जो पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं माउंटेन के साइड के पास, यानी उधर एक जो पत्थरों का एक इकट्ठा हो जाना है, टूट के पत्थर जो इकट्ठे हो जाते हैं. सो वो वहाँ पर इन तमाम बातों को जो है वो उनके जहन में आ रही हैं कि ये वहाँ पे ग्रेट गेबल पे गए थे और इन तमाम वाक़यात को याद कर रहे हैं. उसके बाद जो लास्ट सेंटेंस, सेकंड लास्ट सेंटेंस है, देखते हैं. सो क्लियरली इट लिंगर्ड दैट टाइम ऑफ डिजी हैप्पीनेस, दोज इवनिंग स्ट्रोल्स बाय द वाटर साइड, हर कूल वॉइस एंड हर गे लाफ्टर. शी हैड बीन अ वेरी हैप्पी पर्सन ऑलवेज. और ये भी कि उनकी कैथरीन के साथ जो टाइम है उसमें वो बहुत ज़्यादा, जब कैथरीन कह कहे लगाया करती थी और खुश हुआ करती थी, तो ये भी कि हमेशा से ही वो एक बहुत ही खुश मिजाज जो है वो शख्सियत रही थी. ये कुछ जो हैं वो पॉइंट्स जो कि फ्लैशबैक में से रिलेटेड हैं. देन ऑफ कोर्स अनदर वेरी सिग्निफिकेंट थिंग, वो इसी पैराग्राफ के अंदर ही है, लेकिन आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया है ताकि ये हमारे सामने उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ वो जो व्यूज़ हैं वो भी समझ में आते रहें. सो कैथरीन्स व्यूज़ ऑन चिप्स प्रोफेशन. अब चिप्स के प्रोफेशन के मुतल्लिक कैथरीन के कुछ व्यूज़ थे, वो देखते हैं.
They had both been so eager, planning a future together, but he had been rather serious about it, even a little odd. It would be all right, of course, her coming to Brookfield. Other housemasters were married. And she liked boys, she told him, and would enjoy living among them. Oh, Chips, I'm so glad you are what you are. I was afraid you were a solicitor or a stockbroker or a dentist or a man with a big cotton business in Manchester. So कैथरीन का ये ख्याल था, ये अपनी तमाम उस गुफ्तगू में उसने यही बताया कि उसका ये ख्याल था कि मिस्टर चिप्स शायद जो है वो कोई एक लॉयर है, शायद वो कोई एक स्टॉक एक्सचेंज का काम करता है या एक डेंटिस्ट है, यानी कि कोई जो है वो डॉक्टर है जो दांतों का काम जो है वो करते हैं, डेंटिस्ट है, या कोई एक बिग कॉटन बिजनेस, एक कोई बिजनेसमैन है जो कि मैनचेस्टर में काम करता है। तो ये तमाम उसके जो हैं वो ख्यालात थे, जब तक कि चिप्स ने उसके साथ ये शेयर नहीं कर दिया कि वो एक्चुअली जो है वो एक टीचर है। तो वो इस बात पे काफ़ी हैरान है, और वो हम अगले जो हैं वो सेंटेंसेस में देखते हैं। और वो लास्ट सेंटेंस में फिर कहती है, व्हेन आई फर्स्ट मेट यू, I mean, school mastering so different, so important, don't you think, to be influencing those who are going to grow up and matter to the world? Chip said he hadn't thought of it like that, or at least not often. He did his best. That was all anyone could do in any job. Yes, of course, Chips, I do love you for saying simple things like that. So, लेकिन जब उसको ये पता लगा मिस कैथरीन को कि मिस्टर चिप्स एक टीचर हैं, तो वो इस बात पे काफ़ी खुश हुई, और ये भी उसको कहा कि ये जो है वो तुम्हें नहीं लगता कि तुम इन तमाम जो नई जनरेशन है उसके लिए एक मिसाल बन सकते हो, उनको इंस्पायर कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज provide them with this opportunity of learning new things, yes, but you can also inspire them as well. तुम उनको हमेशा से मोटिवेट कर सकते हो अपना जैसा बनाने में। और चिप्स का आंसर जो है वो एक बड़ा ही जो है, I'd rather say that in an aloof manner he would say कि मैंने तो कभी इस तरह की बात जो है वो सोची नहीं थी, सिर्फ ये है कि अपनी बेस्ट करने की कोशिश की। तो ये भी एक जो है वो डिस्कशन किसी वक्त और जो है वो कर सकते हैं हम, कि चिप्स हमेशा से ही जो है वो एक इस तरह से कह लीजिए कि कुछ इंफीरियॉरिटी का शिकार जो है वो रहता था, और वो उसने अपने फुल पोटेंशियल को शायद कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया था। तो ये जो हैं वो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। देन ऑफ कोर्स वो जिसकी हमने बात की उसी के ऊपर पॉइंट को आगे लेके चलते हैं। चिप्स इज इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। ये अजीब बात लगेगी आपको, चिप्स की इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की बात कहाँ से आई, वो देखते हैं। And one morning, another memory gem clear when he turned to it. He had, for some reason, been afflicted with an acute desire to depreciate himself and all his attainments. He had told her of his only mediocre degree and, of course, of his occasional difficulties of discipline, of the certainty that he would never get a promotion, and of his complete ineligibility to marry a young and ambitious girl. And at the end of it all, she had laughed in answer. तो चिप्स की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब, यानी चिप्स को एक एहसास कमतरी थी बज़ाहिर, यानी उसको एक ये ख्याल बारहा आया करता था कि वो तमाम उसकी जो अचीवमेंट्स हैं, जो उसने उसकी जो काबिलियत है, उसको हमेशा डाउन प्ले करता था, उसे कम समझा करता था। उसका ये ख्याल था, और ये भी वो अक्सर उसको कहा करता कि मेरी डिग्री इतनी अच्छी नहीं है, ये भी कि मुझे बाज़-औक़ात जो है वो क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है, ये भी कि वो शायद कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई प्रमोशन हासिल नहीं कर सकेगा, और ये भी कि जाहिर है कि उस जैसी, यानी कैथरीन जैसी एक यंग और एक एम्बिशियस बहुत ज़्यादा जो है वो गर्ल है वो कैथरीन, हम समझते हैं, हमें पहले भी पढ़ चुके हैं। तो उसका ये ख्याल था कि वो एक शायद उसके लिए कंप्लीट मिसमैच है कैथरीन के लिए, और ये भी कि वो हमेशा यही समझता, उसके सामने अपने आप को किसी हद तक इन्फीरियर ही समझता था। ये उसकी एक साइकोलॉजिकल एक उसका इफेक्ट है वो उसके माइंड में। इट वाज ऑलवेज इन हिज माइंड दैट he was not good enough. Of course, we'll come to this specific angle later on in the chapters as well, जब हम उसके ऊपर पढ़ेंगे। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चिप्स की इन्फीरियरिटी का जो है वो शिकार रहता था, एहसास कमतरी का कुछ शिकार महसूस किया करता था अपने आप को। और फिर ऑफ कोर्स अ डे प्रायर टू मैरिज, ये भी आपके सहूलत के लिए मैंने एक पॉइंट ऐड कर दिया। तो ऑफ कोर्स ये डिसाइड तो वो कर चुके हैं कि उन्होंने शादी करनी है, और उससे पहले एक और मेमोरी जो है वो क्या मिस्टर चिप्स को आती है वहीं बैठे बैठे, और वो ये कि शादी से एक दिन पहले तो शी हैड नो पेरेंट्स एंड वाज मैरिड फ्रॉम द हाउस ऑफ एन आंट इन ईलिंग
The night before the wedding, when Chips left the house to return to his hotel, she said with mock gravity, "This is an occasion, you know, this last farewell of ours. I feel rather like a new boy beginning his first term with you. Not scared, mind you, but just for once in a thoroughly respectful mood. Shall I call you sir, or would Mr. Chips be the right thing? Mr. Chips, I think. Goodbye then, goodbye, Mr. Chips." तो यानी एक दिन पहले शादी से जो है वो उसने उसको कहा यही बात। एक तो ये कि हमें ये भी मालूम होता है इस चैप्टर में कि कैथरीन के कोई पेरेंट्स नहीं थे, वो एक ऑर्फन थी, यानी यतीम थी, इस तरह कह लीजिए। और ये भी कि अपनी एक आंट के घर, जिसका भी घर ईलिंग के मुकाम पे था, वहाँ पर इसकी जो है वो वेडिंग सेरेमनी हुई। लेकिन उससे पहले जिस वक्त वो जाने लगी होटल से मुलाकात में मिस्टर चिप्स को, तो उसने एक मजाहिया से अंदाज में, एक मसनूई संजीदगी से, जिसके लिए नॉवलिस्ट ने वर्ड मॉक ग्रेविटी का वर्ड यूज़ किया है, तो एक मसनूई संजीदगी से, मजाहिया से अंदाज में कह लीजिए, उसको ये कहा कि मुझे यूँ लगता है कि मैं एक ऐसे तुम्हारे ऐसे न्यू स्टूडेंट की तरह हूँ जो तुम्हारे साथ एक नया आगाज़ जो है, यानी नया नया तुम्हारी क्लास में आया है। लेकिन मैं ये भी बता दूंगा, मैं तुमसे डर नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे ये ज़रूर बताओ कि मैं तुम्हें क्या कहूँ, क्या मैं तुम्हें सर कहा करूँ या मिस्टर चिप्सी कहूँ? तो फिर यही फैसला किया कि मैं तुम्हें मिस्टर चिप्सी जो है वो कहूँगी। और फिर ये कह के कि गुड बाय देन, गुड बाय मिस्टर चिप्स, ये कहकर तो वो वहाँ से चली गई। नाउ ये जो लास्ट पैराग्राफ है, अगर आप देखें तो जो ब्रैकेट में है, तो ए हैंडसम clop clopping in the roadway, green pale gas lamps flickering on a wet pavement, newsboys shouting something about South Africa, Sherlock Holmes in Baker Street, goodbye Mr. Chips, of course। ये सब की सब उसकी एक बैकग्राउंड के अंदर जो है, ये उसके माइंड में ही चल रहा है कि जिस वक्त ये कैथरीन सब कुछ कह के गई, तो उस वक्त पीछे जो है वो एक घोड़े के चलने की आवाज़ आ रही थी, कुछ ग्रीन जो सब्ज कलर के जो गैस के लैम्प्स है स्ट्रीट्स में वो जल रहे थे। कुछ न्यूज़ बॉयज़ जो हैं वो साउथ अफ्रीका से मुतल्लिक कुछ ख़बरें हैं वो शेयर कर रहे थे, और ज़ाहिर है कि शर्लक होम्स का जिक्र भी वहाँ पर आया। और आखिर में जो लाइन है वो ये कि गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये एक आयरॉनिक लाइन भी है, इसलिए भी ये एक ऑफ कोर्स बात ये है कि ये हमारा टाइटल भी है नॉवल का, उसका नाम है गुड बाय मिस्टर चिप्स। लेकिन ऑफ कोर्स इस नॉवला का जो एक एंड है वो भी किसी हद तक इससे मिलता जुलता ही है, एक ट्रेजिक एंड है। और ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल द एंड इफ यू हैव नॉट studied it so far. But of course, we'll discuss, as I've been saying and maintaining all along, that we will continue to discuss all these aspects as we move forward. This is it, और जो इससे related synonyms और question answers हैं, I'll share with you people in some other video very shortly, of course। बहुत जल्दी मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। और इन द मीन टाइम आप इस लेसन को जो है वो दोबारा भी देख सकते हैं। कोई अगर आपको इससे रिलेटेड कंफ्यूजन हो, डू लेट मी नो, एंड आई विल ऑफ कोर्स try to respond to any of your questions that you do have in your mind। और उसको मैं आपके साथ कमेंट्स बॉक्स में जब आप मेरे साथ शेयर करते हैं तो मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। तो बस इसके साथ ही हमारा लेसन आज का जो है वो ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर जो है वो हमारी मुलाकात होगी। तो अल्लाह हाफिज़।